आज मेरे पास दो खबरें हैं। एक खबर तो ये है, जो बिल्कुल ताज़ा खबर है, कि यूक्रेन ने अमेरिका की पुष्टपनाही पे रशिया के दारुल हुकूमत मॉस्को पे बड़े हैवी मिसाइलों से हमला किया है। ठीक है। और दूसरी खबर ये है, ईरान ने एक नहायत खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। ये दो खबरें हैं जो मैं आपको आज बताऊंगा, इनकी डिटेल देता हूं आपको। पहली खबर की तरफ आ जाएं कि जो अटैक किया है यूक्रेन पर मॉस्को ने, आप देखें कि सब यही कह रहे थे कि ये जंग रुकने वाली नहीं है। मैं भी यही कहता जंग नहीं रुकेगी। मेरे अगर पिछले व्लॉग देखें तो उसमें मैंने कहा था जंग नहीं रुकेगी, ये जंग चलती रहेगी, क्योंकि मसला ये है कि अमेरिका वही करेगा जो इसराइल चाहेगा। याद रखें। और इसराइल चाहता है कि रशिया को जंगों में इन्वॉल्व रखा जाए, ताकि रशिया मिडिल ईस्ट की तरफ ना देखे, रशिया ईरान की मदद ना कर बैठे, रशिया शाम की मदद ना करे। ठीक है। इसलिए उसको वहां फंसाया जा रहा है रशिया को, तो और फंसा के सारी गेम की जा रही है। और इसी तरह वो ये चाह रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हो। पहले भी आपको पता है, जब अभी इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी तो इसराइल के मिसाइल, इसराइल के ड्रोन्स जो थे वो पाकिस्तान ने गिराए थे। तो अब ये है कि ये जो सिलसिला है जंगों का, ये बहुत बढ़ता हुआ है और बड़ी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है ये दोनों तरफ। पहली जो खबर मैंने बताई थी, तो मॉस्को पे जो अटैक है वो तो अभी ताज़ा हुआ है, उसकी खबरें आ रही हैं कि उससे कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ। और पुतिन ने हुक्म दे दिया है कि भरपूर जवाब दिया जाए। तो इससे एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई कि ट्रंप जो है बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सदर है। वो किसी वक्त भी कुछ भी कर बैठ सकता है, वो कोई भी यू टर्न ले सकता है, वो कहीं भी घूम सकता है, और वो इसराइल के कहने पे कुछ भी कर सकता है। तो ये बहुत मोहतात रहना पड़ेगा, बहुत मोहतात रहना पड़ेगा सबको ही, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान को मोहतात रहना पड़ेगा इन मामलों में। तो दूसरी खबर मैंने बताई थी कि ईरान की है, कि ईरान ने ये टेस्ट इसलिए किया है कि उसे ये इत्तला मिल रही है कि या इसराइल हमला करेगा या अमेरिका की पुष्पनाही पे इसराइल ईरान पे ज़बरदस्त अटैक करने जा रहा है। तो ईरान सोच रहा है कि क्यों ना वो प्रीएम्प्टिव अटैक करे। हो सकता है कि उसने ये टेस्ट इसीलिए किया हो कि इससे पहले कि इसराइल उस पर अटैक करे, वो उस पर अटैक कर दे, और ये बड़ी दुनिया के लिए तबाही होगी। मैं तो अमन का शदाई हूँ, अमन की, सबको अमन के लिए ही कहता हूँ कि अमन ही है तो सब कुछ है, मुज़ाकरात ही है तो सब कुछ है, और ये सब कुछ है तो फिर ट्रेड है। और चाइना भी इस पे जोर लगा रहा है। लेकिन ट्रंप अमन का कहता रहा है, लेकिन जा किस तरफ रहा है ये सोचना चाहिए कि ये तो दुनिया में जंगें फैल जाएंगी, नस्लें तबाह हो जाएंगी। अब वो जंगें नहीं होंगी जो पहले हुई थी, अब तो बड़ी तबाहकुन जंगें होंगी। अगर ये जंगें बढ़ गई तो ये चिंगारी सबको जला डालेगी। बहरहाल ईरान ने ये किया है, उसने अपनी नेवल को भी अलर्ट कर दिया है, और वो कोशिश कर रहा है, पूरा तैयारी वो भी कर रहा है। अब देखें दोनों में से पहले कौन अटैक करता है, ये कि दुनिया के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। और पाकिस्तान को ये याद रखना चाहिए कि ईरान उसकी रेड लाइन है। ईरान को कुछ भी होता है उसका असर हम पे लाजमी पड़ेगा, और हम कमजोर होंगे। तो हमारी हुकूमत, स्टैब्लिशमेंट, सबको बहुत मोहतात, अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में हालात बड़ी तेजी से पल पल में बदल रहे हैं। अब तो मुझे लगता है कि पहले तो ऐसा होता था कि कोई प्लान करता था 10 दिन, 15 दिन,
महीना। अब तो ये इतनी तेजी से हालात बदल रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रही कि ये दुनिया में कौन लोग हैं जो दुनिया को जंगों की तरफ धकेल रहे हैं। और जो भी लोग हैं वो तो सोचें, इससे दुनिया का ना उनका भला होगा और ना दुनिया का भला होगा। और दुनिया में सब कुछ, ना ट्रेड चलेगी, ना कोई तेल गैस निकलेगा, ना कुछ और होगा अगर जंगें छिड़ गई। तो ये बहुत खतरनाक सूरत हाल बन जाएगी पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि अब दुनिया ग्लोबल है। एक जगह अगर कुछ होता है तो इसका इंपैक्ट सारी है। इसलिए पाकिस्तान को भी बड़ी तैयारी पड़ेगी कि वो अपना ट्रायंगल जो बनता है पाकिस्तान, ईरान और टर्की का, उसको बहुत मजबूत करे। वो जितना मजबूत होगा हमारी तरफ कोई देखने की जरूरत भी नहीं करेगा। और वैसे भी अपनी तैयारी हर किस्म की मुकम्मल करे, क्योंकि इस दुनिया में जो हालात अभी मुड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, वो किसी वक्त कुछ भी हो सकता। अगर हम अलर्ट रहेंगे तो जवाब दे सकेंगे, अगर बेखबर रहेंगे तो मारे जाएंगे। तो बड़ी एहतियात करें। इंडिया से तो खास तौर पे खबरदार रहें, इवन इसराइल से भी। तो ये दो खबरें थी जो मैंने आपको बताई हैं कि उनमें ये कुछ हो रहा है और ये बिल्कुल करंट है। अब मजीद मेरे पास आता है कोई कि जो अटैक किया है रूस के ऊपर, उसके क्या नताइज निकले हैं और रूस ने उसका क्या जवाब दिया है आगे से, तो वो क्या हो रहा है आगे। अब ये इतना बड़ा यू टर्न है कि इसकी इंतहा कोई नहीं। हालांकि मुज़ाकरात सारी दुनिया देख रही थी कि पहले आप देखते हैं कि मुज़ाकरात मुज़ाकरात मुज़ाकरात, उसके बाद एकदम जंगें छिड़ जाती हैं। यानी कि ये सब टैक्टिस हो रहे हैं। मुज़ाकरात को मेज पे वैसे ही रखा हुआ है, पीछे जंगों की लगता है प्लानिंग हो रही है। तो ये बहुत गौर तलब मामला है, इसको बहुत ही गहरी निगाह से देखना पड़ेगा और इसके लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। और तमाम मुल्कों को चाहिए कि दुनिया में जंगों को रोकें, ना कि जंगों को बढ़ावा दें। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि चाहे अमेरिका भी कोशिश करे, यूरोप भी कोशिश करे, और वो किसी तरह रशिया को यूक्रेन में हरा पाएंगे। मुझे नहीं नजर आता। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे रूस अब कब्जा ही करेगा यूक्रेन के ऊपर और ये जंग बड़ी खतरनाक हद तक बढ़ जाएगी और इसमें काफी मुल्क शामिल हो जाएंगे। इसमें कहीं यूरोप भी शामिल ना हो जाए, इसमें वर्ल्ड वॉर का खतरा भी हो सकता है। ये तो बहुत ज्यादा गंदी खिचड़ी पक रही है, बहुत ज्यादा, जो हर तरफ जंगों का समा पैदा हो रहा है और बड़ी प्लानिंग से सब कुछ कराया जा रहा है ये सारा। तो जो लोग बाअसर हैं, जो मुल्क बाअसर हैं, उनको चाहिए कि इनको रोकें। जंग में कुछ नहीं मिलेगा, आपकी सब चीजें तबाह हो जाएंगी, नस्लें तबाह हो जाएंगी, ट्रेड तबाह हो जाएगी, आपको ना गैस मिलेगी, ना ऑयल मिलेगी, ना आपको खाने पीने को मिलेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर ये जंगें और बढ़ गई, तेज हो गई, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? ये वर्ल्ड वॉर में नहीं देखा, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 दोनों में देख लें आप, इसका रिजल्ट क्या है। इससे पहले ईरान और इसराइल की जंग देख लें, अभी जो यूक्रेन और रशिया की जंग का हाल है वो भी देख लें, कितने लोग मारे गए। यानी आजकल तो ये हो रहा है, कहा कुछ जा रहा है और हो कुछ और रहा है। ये बहुत खतरनाक बात है कि कहा कुछ जा रहा है और हो उसके बिल्कुल ऑपोजिट रहा है। तो इसलिए सारे तैयार रहें। जैसे मैंने पहले अपनी वीडियो में कहा है कि अगर नहीं रोका सबने मिलके तो जंग सबके दरवाजे पे दस्तक देगी। बड़ी सोच तलब बात है, इसको जितना भी अच्छी तरह सोच लें, मोहतात रहें, अलर्ट रहें, अपना दिफा मुकम्मल रखें। ख़ास तौर पे पाकिस्तान को चाहिए कि बहुत बेहतरीन सफारतकारी तो बेहतरीन कर ही रहा है, लेकिन मोहतात भी बहुत रहे। हर तरह से,
हर तरह की जंग, हर तरह का, जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारे रडार, हमारे जहाज, हमारी नेवल, हमारी आर्मी, सब हर वक्त रेड अलर्ट रहे, किसी वक्त भी कुछ हो सकता, क्योंकि लग रहा है कि जंगों का समा बंधने वाला है, अमन तो कहीं नजर नहीं आ रहा। अब देखें क्या होता है, क्या रिजल्ट निकलता है। एक तो उधर शुरू हो गई है, एक इधर शुरू हो गई है, तो लगता नहीं कि कहीं इंडिया हम पे हमला कर दे। पाकिस्तान को बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। और अब अगर इंडिया ऐसा करे तो ऐसा मुंह तोड़ जो जवाब देना चाहिए कि इंडिया दोबारा कभी जुर्रत ना करे पाकिस्तान की तरफ देखने की, और कोई और मुल्क भी शामिल हो तो उसको भी सबक देना बहुत जरूरी है कि दुनिया शराफत की जबान नहीं सुनती, ये दुनिया डंडे की जबान ही समझती है। तो जितनी जल्दी हम दुनिया का ये सिनेरियो समझ लें, ये जंगें, ये प्लानिंग, ये मुज़ाकरात, और ये कहा कुछ जाता है हो कुछ जाता है, इन सब बातों पे गौर करें और अपना मुकम्मल दिफा मजबूत करें। अपने चाइना से ताल्लुकात मजीद बढ़ाएं, रूस से ताल्लुकात मजीद बढ़ाएं, पूरे आलम इस्लाम के जितने ममालिक हैं उनसे ताल्लुकात मजीद बढ़ाएं, सबका इत्तेहाद हो। अब ऐसा वक्त आ रहा है कि सबको इकट्ठा होना, चाहे ना चाहे होना पड़ेगा, वरना सबका बचना मुश्किल है, सब जगह आग लग जाएगी। बहुत जरूरी है। खबरें तो दो हैं, लेकिन इनके नताइज सब तक फैल सकते हैं और बहुत भयानक हो सकते हैं। मैं हूं जमाल नासर और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। अल्लाह हाफिज।